Good morning, students. Students, today our topic is binomial expansion. So let's see what is binomial expansion. Binomial expansion. Students, in the earlier classes, we have studied about these formulas. We know that a plus b whole raised to the power 0 is equal to 1. We know that अगर किसी के ऊपर हम 0 पावर लगाते हैं एक्सेप्ट 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. क्लियर? सिमिलरली a plus b whole raised to the power 1 will be equal to a plus b. a plus b whole square, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है अर्लियर क्लासेस में. a square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. We also have studied about this formula. And a plus b whole raised to the power 4, if we find its expansion, its value will be a raised to the power 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b raised to the power 4. ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल है, आप a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन हमको पता है, इसकी वैल्यू हम रख लेंगे इसके प्लेस पे. ठीक है, इसका एक्सपेंशन जो है यहाँ पे इसके प्लेस पे यूज़ करेंगे और इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग हमको ये मिल जाएगा. क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें इन सभी एक्सपेंशंस को, तो इसमें हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे जब पावर 0 है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं? सिर्फ एक टर्म है. ठीक है, ओनली वन इज प्रेजेंट इन दिस एक्सपेंशन, ओनली वन टर्म इज देयर. सेकेंड जो हमारा एक्सपेंशन है, इसमें पावर कितनी है? 1, एंड इन इट्स एक्सपेंशन देयर आर 2 टर्म्स. ठीक है, a and b, there are 2 terms. In the third expansion, the power is 2 and number of terms are 3. In the fourth expansion, the power is 3 and number of terms in this expansion are 4. And in the fifth expansion, the power is 4 and the number of terms in the expansion is 5. It means यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जब हमारे पास सम ऑफ 2 टर्म्स हो और उसमें टोटल होल की पावर लगी हो, तो उसका अगर हम एक्सपैंड करने पे वैल्यू क्या मिलेगी ये फाइंड करना होगा. ठीक है, तो एक्सपैंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल एक्सपेंशन कहेंगे. तो इसमें हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी पावर हमारे पास n होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने होंगे एक्सपेंशन के बाद? n+1 होंगे. ठीक है, द पावर इज n in the binomial expansion, then the number of terms in the binomial expansion will be n+1. अब यहाँ पर एक और रिलेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, इंडेक्स मतलब ये जो पावर है और जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, जो टर्म्स हैं यहाँ पे, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो जब पावर 0 है हमको दिख रहा है फर्स्ट वाले केस में, तो एक ही टर्म है और इसमें कोफिशिएंट क्या है? 1. क्लियर? सेकेंड में जब पावर हमारे पास 1 है तो 2 टर्म्स है और दोनों में ही कोफिशिएंट क्या है? ए का कोफिशिएंट भी 1 है और बी का कोफिशिएंट भी 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 मिला हमको. इन द थर्ड केस द पावर इज 2 एंड यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 और कोफिशिएंट क्या है? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1. ठीक है, 2ab में ab का कोफिशिएंट क्या है? 2 एंड b स्क्वायर में b स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. तो कोफिशिएंट क्या मिला? 1 to 1. सिमिलरली पावर 3 जब है तो कोफिशिएंट क्या मिल रहा है? 1 3 3 1. यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है a क्यू का कोफिशिएंट 1, a स्क्वायर b का कोफिशिएंट 3, ab स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, b का कोफिशिएंट भी क्या है? 1. एंड लास्ट वाले में भी आपको दिख रहा है कोफिशिएंट क्या है? 1 4 6 4 1. क्लियर? तो ये हमको कोफिशिएंट मिल रहा है. तो रिलेशन क्या दिख रहा है हमको कि फर्स्ट स्टार्टिंग से और एंड से जो टर्म्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं उनके कोफिशिएंट्स इक्वल है. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 ही टर्म है तो ये दोनों इक्वल है. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यही है, इसमें दोनों इक्वल है. इस केस में 3 टर्म्स हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है? इक्वल है और बीच में एक ही हमारे पास टर्म है, तो ये डिफरेंट रहेगा आपका. फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल है. ठीक है, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और एंड से सेकेंड टर्म भी इक्वल है, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट इक्वल है. क्लियर? तो इट मीन्स
the coefficients which are at equal distances from the starting and the end points are equal. ये भी एक ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पे मिल रहा है. Clear? Now this relation can also be represented using the formula of NCR. So पहले इसको देख लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं जिसको यूज़ करके हम ये रिलेशन जो है, जो भी हमने डिस्कस किया है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिलेशन क्या है, पॉइंट्स क्या है, पहले इसको देख लेते हैं. NCR ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है. NCR की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. ठीक है. फैक्टोरियल क्या होता है ये भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है 5th पॉइंट में. फैक्टोरियल n मीन्स क्या होता है, n यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, तो किसी नेचुरल नंबर n के लिए जो फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट डॉट इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इट मीन्स किसी नंबर का फैक्टोरियल, किसी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. फैक्टोरियल n मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. मतलब 1 से लेके n तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो फैक्टोरियल n के इक्वल होगी. और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है. ठीक है. और NCR का फार्मूला आपको यहाँ पे बताया, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, एंड हियर द वैल्यू ऑफ r लाइज बिटवीन 0 एंड n. r की जो वैल्यू है 0 से n के बीच में लाई करती है. इट कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो एंड इट कैन बी इक्वल टू n ऑल्सो, और 0 और n के बीच में भी कोई भी ये नेचुरल नंबर हो सकता है. क्लियर. NC0 की वैल्यू इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 होती है. आप यहाँ पे r की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करोगे तो वैल्यू 1 ही आएगी. एंड NCN इज ऑल्सो 1. इसमें भी अगर r के प्लेस पे आप n रखोगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n एंड n माइनस n 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 1. NCN माइनस r इज इक्वल टू NCR. अभी आपको डिस्कस किया था कि ये r जो होता है यहाँ पे, r क्या बताता है, पोजीशन बताता है कि किस टर्म के बारे में बात हो रही है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये मतलब टर्म की पोजीशन बताता है. क्लियर. तो इट मीन्स rth टर्म जो होगा स्टार्टिंग से, ठीक है, और rth टर्म जो होगा n से, तो n से जो rth टर्म होगा वो क्या होगा, n माइनस r होगा आपका. तो NCR और NCN माइनस r की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आपकी इक्वल आएगी. क्लियर. और NCA इज इक्वल टू NCB अगर आपके पास है तो इसका मतलब होता है या तो A इज इक्वल टू B होगा, A इज इक्वल टू B होगा तो क्लियरली NCA इज इक्वल टू NCA होगा ही. और अगर A B के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स N इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B होगा. N की वैल्यू इक्वल होगी A प्लस B के. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि अभी इसको हम आगे यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में. नाउ तो इट मीन्स अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि इंडेक्स जब 0 था तो कोएफिशिएंट क्या रहा था, 1. और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि NC0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ n. तो इट मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 0, 0 से 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1. तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 से 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है. जब पावर 1 थी तो भी हमको कोएफिशिएंट क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था. तो यहाँ भी 1 के प्लेस पे हम 1 से 0 लिख सकते हैं, 1 से 0 इज ऑल्सो 1, और 1 से 1 की वैल्यू भी 1 होगी, तो यहाँ भी 1 के प्लेस पे हम 1 से 1 लिख सकते हैं. सिमिलरली जब पावर 2 थी तो हमें कोएफिशिएंट मिल रहा था 1 2 1, और 2 से 0 की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 के प्लेस पे 2 से 0 लिख सकते हैं हम. 2 से 1 की वैल्यू 2 आती है, इस फॉर्मूले से अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो 2 से 1 2 मिलेगा. सो 2 से 1 लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, और 2 से 2 भी आपका 1 ही होगा, तो 1 के प्लेस पे इसको लिख सकते हैं. सिमिलरली फिर 1 के प्लेस पे जब पावर 3 है तो उस केस में भी 1 के प्लेस पे 3 से 0, 3 के प्लेस पे 3 से 1, 3 के प्लेस पे 3 से 2, और 1 के प्लेस पे 3 से 3. ये हम लिख सकते हैं. मतलब यूजिंग द फार्मूला ऑफ NCR हम सभी कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 4 पर जब पावर 4 होगी तब भी 1 के प्लेस पे 4 से 0, 4 के प्लेस पे 4 से 1, 6 के प्लेस पे 4 से 2, 4 के प्लेस से 4 से 1, और 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 से 4. नाउ अब यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिख रहा है इसमें. अगर हम एक ट्राइंगल बनाए इसमें इस तरीके से, ठीक है, इसको पास्कल ट्राइंगल कहते हैं, क्योंकि ये जो मेथड था वो पास्कल ने डिस्कवर किया था.
ही वॉज अ मैथमेटिशियन, और उन्होंने ये मेथड डिस्कस किया था कोफिशिएंट फाइंड करने का बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे देखिए टर्म है, तो यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करेंगे, सेकंड रो से इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, इस कॉर्नर पे वैल्यू कितनी है 1, और इस कॉर्नर पे वैल्यू भी कितनी है 1। तो ये थर्ड कॉर्नर जो है, इस पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 + 1 2। ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 1 2। फिर नेक्स्ट रो में आप देखेंगे ये एंड पॉइंट्स आपके हमेशा 1 ही रहेंगे। किसी भी पावर के लिए आप एक्सपैंड करेंगे तो ये फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यू आएगी हमेशा 1 आएगी, ये तो क्लियर है। अब इस वाले रो में आप देखोगे तो ये आपको क्या मिल रहा है, ये फर्स्ट और लास्ट वाला आपका 1 1 हो गया, और जो मिडिल वैल्यू है इसको हम ऊपर वाली वैल्यू से फाइंड कर लेंगे। 1 + 1 क्या आएगा 2। नेक्स्ट आप देखोगे इस पे 3 के लिए, तो फर्स्ट आपका 1 रहेगा, लास्ट वाला 1 रहेगा, ये तो क्लियर है। और ये जो वैल्यू मिली है हमको 3, ये कैसे मिली है, ये जो ट्राइंगल है पास्कल, इसका ये कॉर्नर इस पे 1 है, और इसका जो राइट कॉर्नर है इस पे वैल्यू क्या है 2। सो 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है 3। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पास्कल ट्राइंगल है हमारा, इसके लेफ्ट कॉर्नर पे 2 है और इसके राइट कॉर्नर पे क्या है 1 है। सो 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली 3, और फर्स्ट और लास्ट तो 1 1 होगा ही। ऐसे ही लास्ट वाले रो में भी आप देख सकते हो, जब 4 के लिए एक्सपैंड करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, और इसके बाद हम पास्कल ट्राइंगल यूज़ कर लेंगे। तो पास्कल ट्राइंगल यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो पास्कल ट्राइंगल के लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है 1, और राइट कॉर्नर पे क्या है 3। तो 3 + 1 = 4, तो यहाँ पे थर्ड कॉर्नर पे यानी कि नीचे जो वैल्यू मिलेगी हमको क्या मिलेगी 4। सिमिलरली ये जो पास्कल ट्राइंगल है आपका, इसके लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है 3, और इसके राइट कॉर्नर पे क्या है 3। सो 3 + 3 = 6, तो यहाँ पे नीचे वैल्यू क्या आएगी, इस कॉर्नर के नीचे 6। और सिमिलरली यहाँ भी इसको यूज़ करेंगे, तो इसके लेफ्ट कॉर्नर पे 3, राइट कॉर्नर पे वैल्यू 1। सो 3 + 1 = 4, तो यहाँ पे नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 4। थर्ड कॉर्नर के नीचे वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट 1 होगा ये आपका। तो पास्कल ट्राइंगल के हेल्प से भी आप जो है किसी भी पावर के लिए कोफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ स्मॉल पावर्स के लिए ही यूज़फुल है, जैसे 5 और 6 इतने पावर्स के लिए यूज़फुल है। अगर आपको 100 पावर है, a + b की पावर 100 है, और इसके लिए आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, then it is impossible. Practically it is very difficult to find the coefficient using this method. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 0 के लिए लिखो, फिर 1 के लिए लिखो, 2 के लिए लिखो, मतलब 100 के पहले जितने भी पावर्स हैं उन सब के लिए पहले एक्सपेंशन लिखेंगे, उन सब के लिए कोफिशिएंट्स लिखेंगे। ठीक है, तब जाके हम 100 पावर के लिए उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग है और बोरिंग भी है। This is why we need this theorem, binomial theorem. So basically we have to discuss about this theorem, binomial theorem. According to this theorem, according to binomial theorem, for any positive integer n, a plus b whole raised to the power n is equal to nc0 a raised to the power n into b raised to the power 0 plus nc1 a raised to the power n minus 1 into b raised to the power 1, nc2 into a raised to the power n minus 2 into b square plus dot dot plus ncr a raised to the power n minus r into b raised to the power r plus dot dot plus ncn into b raised to the power n. ठीक है, तो इट मीन्स अगर हमारे पास दो टर्म्स का सम है, उसमें कुछ पावर लगी हुई है, मतलब हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर करना है तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, n कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और इसमें आपको क्या दिख रहा है एक्सपेंशन में, ये स्टार्ट कैसे होगा, nc0
n तो ऊपर फिक्स रहेगा हर एक टर्म में, NCR वाला जो फार्मूला है उसमें n फिक्स रहेगा ऊपर, नीचे ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, r की जो पोजीशन है, r की जो वैल्यू है ये चेंज होती जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी, फिर नेक्स्ट टर्म में 1, देन 2, 3 एंड देन किसी r प्लेस पे, r+1 प्लेस पे आपको r मिलेगा और लास्ट में फिर n हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, r की वैल्यू आपको पता है 0 से n के बीच में लाई करती है। और यहाँ पर a की जो पावर है स्टार्ट होगी n से और फिर डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, हर एक स्टेप में, हर एक टर्म में एक एक वैल्यू इसकी डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे a⁻n है, फिर a⁻n-1, फिर a⁻n-2, इस तरीके से लास्ट में a⁻0 हो जाएगा, मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी। और b की पावर 0 से स्टार्ट होगी और इंक्रीज होते होते लास्ट में क्या हो जाएगी, b की पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पे a की पावर रिड्यूस होती जाती है और b की पावर इंक्रीज होती जाती है इस फॉर्मूले में। और यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी यहाँ पे NCR में वही b की पावर होगी। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है तो b की पावर भी 1 है। NC2 में यहाँ पे r के प्लेस पे 2 है तो b की पावर भी क्या है, 2 है। यहाँ भी आपको दिख रहा है, ये क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है NCR। ठीक है, यहाँ पे r है तो b पावर क्या है, r, और a पावर क्या हो जाएगा, n-r। तो ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। जैसे कि अगर हमको फाइंड करना है x + y⁻³ तो इसका तो फार्मूला हम जानते हैं, बट इस फार्मूले से अगर बाइनोमियल थ्योरम से अगर इसको एक्सपैंड करना है तो क्या लिखेंगे इसको, 3c0 x⁻, क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट होता है n से पावर, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3, तो x की पावर भी क्या आएगी, 3, और y की पावर यहाँ पे क्या होगी, 0, y की पावर 0 से स्टार्ट होगी। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 3c1 और x⁻ क्या हो जाएगा, 3 - 1, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो 3 से माइनस होगी यहाँ पे फर्स्ट टर्म, जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इसमें, उसके लिए। और इंटू y की पावर क्या होगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे 3c2 x⁻³ 3 - 2 और y की पावर क्या हो जाएगी, 2, प्लस लास्ट में ये क्या हो जाएगा, 3c3 और x की पावर क्या हो जाएगी, 3 - 3 मीन्स 0 एंड y⁻² क्या हो जाएगा, 3। तो x की पावर डिक्रीज होती गई और y की पावर इंक्रीज होती गई। और फिर हमको पता है NC0 1 होता है तो 3c0 क्या हो जाएगा, 3c0 1 हो जाएगा इंटू x³ y⁻0 इज ऑल्सो 1। 3c1 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे NCR के फॉर्मूले से, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 3 आएगी, इंटू x² इंटू y। 3c2 भी आप फाइंड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, इंटू x इंटू y²। और 3c3 NCN की वैल्यू भी 1 होती है तो ये 1 आ जाएगा, x⁻³ 3 - 3 मीन्स x⁻0 विच इज ऑल्सो 1, तो वैल्यू 1 आएगी इंटू y³। तो क्या मिला हमको, वी गॉट x³ + 3x² प्लस 3xy² प्लस y³। क्लियर, तो यही हमको फॉर्मूले से भी मिल रहा था पहले, जो फार्मूला जानते थे। ठीक है, सो इन दिस वे बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में बहुत ही यूजफुल है और इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, या आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हो, x + a⁻n, इसको क्या लिख सकते हो आप, NC0 इंटू x की पावर n a⁻0। तो यहाँ पे हमने a के प्लेस पे a + b की पावर n जो भी फॉर्मूला लिखा था बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें a के प्लेस पे क्या है, x है, और b के प्लेस पे क्या है, a। क्लियर, बस इतना चेंज किया गया है, बाकी पूरा फार्मूला वही है। ना इसी फार्मूले में अगर x के प्लेस पे हम 1 कर दें और a के प्लेस पे x कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 1 हो जाएगा हर जगह, और 1 की पावर आप कुछ भी लगाएंगे तो वही आएगी वैल्यू, 1 ही आएगा। और
ए के प्लेस पे एक्स हो गया है, तो एक्स की ए की पावर यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे एक्स की पावर 0, रेज़ टू द पावर 1 यहाँ पे क्या है एक्स टू द पावर 1, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो सिंपली ये क्या होता जाएगा NC0 एक्स की पावर 0, NC1 एक्स की पावर 1, NC2 एक्स स्क्वायर, और इन दिस वे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एक्स की पावर इंक्रीज होती जाएगी। और इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ पे NCR का फॉर्मूला यूज़ करके NC0, NC1, NC2, NCN की वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दी गई। ठीक है, तो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे NCR का फॉर्मूला यूज़ करके NC0, NC1 और NCN की वैल्यू फाइंड कर ली गई। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को 1 + x टू द पावर n, इसी को यूज़ करके क्लियर हम ये बाकी 3 फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं इजीली। अगर यहाँ पे जो पावर है n, इसको हम रिप्लेस कर दें -n से इस फॉर्मूले में, ठीक है, इस आइडेंटिटी में, तो n के प्लेस पे यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, -n, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे -n आ जाएगा। और हमारा ये जो फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा किसमें, इस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, इट शुड बी माइनस, मतलब जहाँ भी ऑड पावर्स होंगी वहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा आपका। क्लियर। और अगर हम इस फॉर्मूले में x को रिप्लेस कर दें -x से, ठीक है, तब भी हमको यही सेम फॉर्मूला मिलेगा जो यहाँ पे मिला हुआ है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -x हो जाए। तो जहाँ इवन पावर्स है वहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जहाँ पे ऑड पावर्स है x, x3, x रेज़ टू द पावर 5, वो सभी टर्म्स में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर। और अगर यहाँ भी माइनस साइन है और यहाँ भी माइनस साइन है, मतलब n भी निगेटिव हो गया आपका, और x भी रिप्लेस हो गया -x से, n भी रिप्लेस हो गया -n से, इन दैट केस आपको सभी टर्म्स क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। क्लियर। तो ये यूजफुल फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, और यू शुड कीप दीज आइडेंटिटीज़ इन योर माइंड। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स on binomial expansion. Thank you.